आप भी तो एक बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कैसे ऐसे पद पर बैठने का अधिकार है? जी, भारत सरकार या जो खेल मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए अब आप स्टेप डाउन कर जाइए तो जांच में आसानी होगी? पहले ऐसा चलता था कि सारे बच्चों की ट्रायल आपस में हो जाती थी, फिर ये जो सेलिब्रिटी हैं इनकी ट्रायल एक बच्चे से हो जाती थी और एक कुश्ती हरा करके चले जाते थे। हमने कहा नहीं भाई, जैसे सब बच्चे जैसे ट्रायल देंगे वैसे आपको भी ट्रायल देना पड़ेगा। फिर हम तो सच्चाई बता चुके कि एक ही अखाड़ा क्यों, एक ही परिवार क्यों, हरियाणा के अन्य अखाड़े अन्य परिवार क्यों नहीं और देश के अन्य महिला खिलाड़ी क्यों नहीं। अगर इनको मुझसे पीड़ा थी या 2012 से लगातार इनके साथ घटनाएं घट रही थी, तब भी पुलिस थी, तब भी आईओ था, तब भी खेल मंत्रालय था, तब भी देश था, तब भी जंतर मंतर था। आज ब्रजभूषण जी जहां ये लोग धरने पर बैठे हैं वहां उन्होंने बड़ा सा पोस्टर लगाया है जिसमें आपके ऊपर जो 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं उन सब की सूची लगाकर रखी है और ये बताया है कि आप भी तो एक बहुत बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कैसे ऐसे पद पर बैठने का अधिकार है? चलिए, ऐसा कोई संविधान में अगर होता तो मैं ना आता। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और हाँ, आपराधिक मुकाबले तो राजनीति में जो जुड़ा रहेगा, मैं जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा, लोकल में भी कुछ हमारी बड़े लोगों से तनातनी रही है, लेकिन आज तक मैं किसी भी कोर्ट ने मुझे दोषी नहीं माना है और मेरे खिलाफ आज के तारीख में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। सारे मुकदमे मेरे समाप्त हो चुके हैं। फिर भी इनको अधिकार है, कहें, हमें जो कोई दिक्कत नहीं है। क्या भारत सरकार जी, भारत सरकार या जो खेल मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए अब आप स्टेप डाउन कर जाइए तो जांच में आसानी होगी? नहीं, पहली बार जब ये जनवरी में बैठे थे धरने पर 18 जनवरी को, तब खेल मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप एक लिख करके दे दीजिए कि 3 सप्ताह के लिए आप अलग रहेंगे। मैंने 3 सप्ताह के लिए लिख करके दे दिया, फिर 4 सप्ताह हुआ, बढ़ता गया और 3-4 महीने हो गए, अभी रिपोर्ट नहीं आई। कुछ लोग बताते हैं आ गई, कुछ लोग बताते नहीं आई। और मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मुझे कोई ऐसा निर्देश किसी से नहीं प्राप्त हुआ और मैं अपना काम कर रहा हूं, जो मेरी ड्यूटी है उसको मैं कर रहा हूं। और जो इनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अखाड़ा छोड़ करके जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी है, हम अपना काम कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी है। जी ब्रजभूषण जी, अगर आज का दिन अगर आप देखें तो देखिए, नीरज चोपड़ा आपके खिलाफ उतर आए, इतने बड़े खिलाड़ी हैं। कपिल देव ने आपके खिलाफ बयान दे दिया, वीरेंद्र सहवाग ने दे दिया, सानिया मिर्जा ने दे दिया, देश भर के जो बड़े बड़े नहीं है, वो सच्चाई से अवगत नहीं है, वो सच्चाई से अवगत नहीं है। और जिस दिन सच्चाई उनके सामने आएगी उनको अपने किए पर पछतावा होगा। नहीं, पर सच्चाई आप बताइए ना, सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई है? हम तो बता चुके कल आपने हम तो सच्चाई बता चुके कि एक ही अखाड़ा क्यों, एक ही परिवार क्यों, हरियाणा के अन्य अखाड़े अन्य परिवार क्यों नहीं और देश के अन्य महिला खिलाड़ी क्यों नहीं। आज देश के कैंप में केवल अकेले तो ये रहते नहीं, अन्य प्रदेश के भी खिलाड़ी रहते हैं, विदेश अकेले जाते नहीं। तो किसी को क्यों नहीं शिकायत है, केवल इन्हीं को क्यों शिकायत है? देश की जनता अगर सुन रही होगी तो इस बात को सोचेगी और जो फैसला आएगा उस फैसले का हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और सवाल ये फिर उठाएंगे। जी, अब मैं आप ही के इस सवाल को घुमा देता हूं। मैं अब ये पूछता हूं कि इतने सारे फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, सिर्फ आपको क्यों चुना गया इतने गंभीर आरोप लगाने के लिए? सिर्फ आपके खिलाफ क्यों हो रहा है ये सब? और भी तो बहुत सारे लोग हैं। सर, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं एक पॉलिसी लेकर के आया। पहले एक स्थिति ऐसी थी सुधीर जी कि खिलाड़ी किसी भी टीम किसी भी प्रांत की हो, खिलाड़ी हरियाणा का होता था। मैंने उसमें सुधार किया। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए जी, और देखिए, आप भी ध्यान से बताइएगा, पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है। नहीं, सुनिए, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की, खिलाड़ी हरियाणा का,
उस स्थिति को मैंने ठीक किया। फिर एक पॉलिसी लेकर के मैं आया कि हमारे कैंप की पॉलिसी क्या होगी। तो कैंप की पॉलिसी ये होगी, जो नेशनल लड़ेगा या ओपन नेशनल लड़ेगा वही कैंप में जाएगा। अगर कोई टॉप का खिलाड़ी है तो सरकार उसको अलग से डाल दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी एक पॉलिसी लेकर के आई कि ट्रायल में पारदर्शी व्यवस्था की जाएगी, किसी को कोई फेवर नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा चलता था कि सारे बच्चों की ट्रायल आपस में हो जाती थी, फिर ये जो सेलिब्रिटी हैं इनकी ट्रायल एक बच्चे से हो जाती थी और एक कुश्ती हरा करके चले जाते थे। हमने कहा नहीं भाई, जैसे सब बच्चे जैसे ट्रायल देंगे वैसे आपको भी ट्रायल देना पड़ेगा। इसी प्रकार से ओलंपिक क्वालिफाई अगर कोई बच्चा करके आता है तो उसको भी ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल किससे देना पड़ेगा? पहले देश के जो बाकी रेसलर हैं उनकी आपस में ट्रायल होगी, फिर एक कुश्ती इनकी उनके साथ होगी। अगर वो बच्चा जीत जाता है तो इनको 15-20 दिन के बाद फिर मौका मिलेगा, और अगर ये उस बच्चे को हरा लेते हैं तो इनका कोटा पक्का माना जाएगा। यानी कि नया बच्चा कोई आएगा तो उसको 3 बार ट्रायल देना पड़ेगा, एक देश के खिलाड़ियों को हराना पड़ेगा और इनको 2 बार हराना पड़ेगा। तो इसमें क्या आपत्ति है? दुनिया के कई देश ये लागू करते हैं। और मैंने कुश्ती के भलाई के लिए ये काम किया, ये काम इनको नहीं पसंद आया और कभी आकर के इन्होंने आपत्ति भी नहीं दर्ज कराई कि नहीं ये चीजें इसमें पॉलिसी में कोई सुधार करिए। और अगर इनको मुझसे पीड़ा थी या 2012 से लगातार इनके साथ घटनाएं घट रही थी, तब भी पुलिस थी, तब भी आईओ था, तब भी खेल मंत्रालय था, तब भी देश था, तब भी जंतर मंतर था। आज ही क्यों जंतर मंतर? और सारी शिकायत जंतर मंतर से ही क्यों? ये जंतर मंतर जाने के पहले क्या कभी खेल मंत्रालय के पास गए? कभी आईओ में गए? कभी मीडिया के पास गए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है? कभी नहीं गए।